वाली कला से आज तुमने अपनी कला कौशल के माध्यम से इस मिथिला के प्रत्येक प्राणी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ब्यास जी, मैंने विचार किया ऐसा ही क्यों? क्योंकि ये मिथिला है। जिस मिथिला के बारे में आचार्यों ने, विद्वानों ने, ग्रंथकारों ने, लेखाकारों ने एक अर्धाली लिखी, पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता, ये मिथिला है। और भी कुछ कहा गया है। यहां इस मिथिला में गार्गी विदुषी जैसी महिलाएं इस मिथिला में ज्ञानार्जन पाने के लिए ब्यास जी आया करती थी, वो ये मिथिला है। आपने एक और शब्द कहा इनके द्वारा निकला, भारत माता की जय। आप लोगों ने एक चिंतन किया है कि इस देश को भारत माता ही क्यों कहते हैं? क्यों भाई ब्यास जी? काफी विद्वानों ने इसका चिंतन नहीं किया होगा। ध्यान देना आप लोग, केवल यही एक देश ऐसा है जिस देश के नाम के आगे माता शब्द लगाया जाता है। और कोई भी देश हो, यदि अगर उसके नाम के आगे माता लगाया जाता हो तो कोई भी विद्वान आकर के हमसे बतावे आकर के, केवल मौखिक बात नहीं होती। ध्यान देना आप सभी लोग। क्यों भाई ब्यास जी? एक यही देश ऐसा है जिस देश के नाम के आगे माता शब्द लगाया जाता है। आपको चिंतन करावे कि माताओं का यहाँ कितना बड़ा सम्मान है। जिस समय माता क्यों लगाया जाता है? जिस समय ब्यास जी हम इस पृथ्वी की ओर चिंतन करते हैं, पृथ्वी की ओर दृष्टिपात करते हैं, वहां भी हमको इन माताओं के दर्शन होते हैं। और विद्वानों ने कहा भी है, धरती माता। और एक चिंतन आपको दे रहा हूं, जिस समय मैं जल में दृष्टिपात करता हूं, वहां भी हमको माता के दर्शन होते हैं। और विद्वानों ने कहा भी है, गंगा माता, यमुना माता, सरयू माता। जिस समय वृक्षों में मैं दृष्टिपात करता हूं, वहां भी हमको माता के दर्शन होते हैं इस देश में। और विद्वानों ने कहा भी है, तुलसी माता। एक और शब्द आपको दे रहा हूं, जिस समय पश्चिमों की ओर दृष्टिपात करता हूं, वहां भी हमको माता के दर्शन होते हैं। और आपको आचार और बतावे एक बात, चाहे इस योगी की बात हो और चाहे उस योगी की बात हो, उसका भी एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। ध्यान देना हमारे शब्दों पे, उसका भी बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। जिस समय पशुओं की ओर ध्यान देता हूँ, वहां भी दृष्टिपात करता हूँ, वहां भी हमको इन माताओं के दर्शन होते हैं। और विद्वानों ने कहा है, गौ माता। इसलिए इस देश को भारत माता से संबोधित करते। तो सभी विद्वानों से एक बार कहेंगे कि सभी लोग अपने अपने हाथ उठा करके एक बार जय घोष करेंगे, प्रेम से बोलो, भारत माता की। इसलिए इस देश को भारत माता कहते। आइए एक चिंतन आपको दे रहा हूं। आपने इस मंच का सम्मान किया ब्यास जी, राष्ट्र का सम्मान किया, देश का सम्मान किया है, और उसी से जुड़ा हुआ हम भी आपको लगाते। ध्यान दें, संभाले आप वाद्यंत्र। तो यहाँ कर्म से ये भागी बदलते, श्रम निष्ठा त्यागी और तप की
क्या बात है भाई व्यास जी। और आपको और बतावें, जब ऐसी मूर्ति इसके साथ में मिलती है तो गाने का आनंद भी कुछ और होता है। देखिए, जब ईश्वर व्यास जी ईश्वर से मिलते हैं तब साक्षात ईश्वर का जो है हमें ये मान के चलो दर्शन हो जाते हैं। तो ज्ञानी यहाँ का गंगा जल सा पावन है, अभिराम है, हरि बोलो देवी की प्रतिमा, ये बच्चा बच्चा राम है। और एक विशेषता यहाँ की और भी है राजत्व की, ये हरि शरीर मंदिर सा पावन। और उस मंदिर की भी चर्चा कर रहा हूं, जिस मंदिर की चर्चा आज से नहीं बहुत समय से सारे विश्व में फैली हुई है, वहां आपको लिए चल रहा हूं। ये हरि, और जिस प्रकार से मंदिर का निर्माण 5 तत्वों से होता है, उस प्रकार इस मंदिर का भी निर्माण 5 ही तत्वों से होता है। और कहा भी गया है, ये क्षिति जल पाव की गगन समीरा। बहुत अच्छे। और ये क्षिति जल पाव की गगन समीरा, और ये पंची तत्व मिली आधम शरीरा। तो जिस प्रकार इस मंदिर का निर्माण 5 तत्वों से होता है, उस प्रकार उस मंदिर का भी निर्माण 5 ही तत्वों से होगा। तो यारी शरीर मंदिर सा पावन, हरि मानो उपकारी है, और ये सिंह यहाँ बन गए खिलौने, वो गाए जहां ना प्यारी है, यहाँ सवेरा शंख बजाए, और लोहरी गाती शाम है। और आदरणीय आपको एक बात और बता, मैं एक पंक्ति हमने बोली, यहाँ सवेरा शंख बजाए लोरी गाती शाम है। इस पंक्ति का भाव शायद इस समाज में बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे व्यास जी। जहां सवेरे शंख बजाए ये पंक्ति अपने लोगों के लिए, लेकिन लोरी गाती शाम है ये इन माताओं के लिए। उस समय की बात है जिस समय शाम के वक्त ग्वाल बाल गांव में चरा करके ग्राम में प्रवेश करते थे। ध्यान देना सभी लोग, उस समय की बात है। ग्राम में ग्वाल बाल गांव में चरा करके ग्राम में प्रवेश करते थे। उस समय को लोग कहते थे गौधूल वेला। तो जिस समय गांव में ग्राम में प्रवेश करती थी और उन गांवों की धूल उड़ती थी और घरों में प्रवेश करती थी, जो छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे क्या करते थे, रुदन करते थे। जब बच्चे रुदन करते थे तो ऐसी माताएं उन बच्चों को लोरी देकर के सुलाती थी। वो पंक्ति है ये, यहाँ सवेरा शंख बजाए लोरी गाती शाम है, हरि बालो देवी की प्रतिमा, ये बच्चा बच्चा राम है। कवि की कल्पनाओं को
इस सारी समाज तक पहुंचाने वाली राजनीति की तुमने आज जिस कला का प्रदर्शन किया है उसके लिए तुम बधाई की पात्र हो। इस समाज में तुम्हें यश मिले ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। किंतु मेरा कथन है कि भगवान को रिझाओ, इस जनता को नहीं। नयन बाढ़ तो चलाओ किंतु उन कामनियों पर नहीं। अस्त तुम जाओ विश्राम कक्ष में विश्राम करो, तुम्हारे लिए यही आदेश है। महाप्रतिहार आदेश महाराज। जिस समय की मैं प्रतीक्षा में स्वयं आज द्वादश मास से निरंतर प्रयत्न करता चला आ रहा हूं, उसके लिए आवश्यकता है वीर मल्लों की। मेरे मल्लों को बुलाओ, तुम्हारे लिए ये आदेश है। जैसी आज्ञा। मिथिला के वीरमल दरबार में उपस्थित हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। समय पर आए वीरमल महाराज मल्लों के लिए आदेश क्या है? प्यारे मल्ल महाराज, पत्थर में फूल खिला दो तुम। महाराज पत्थर में फूल खिला दो तुम, आग लगा दो इस पानी में। और महाराज व्यास जी, इनसे सब कुछ संभव है, इनके लिए असंभव कुछ भी है ही नहीं है। इनसे सब कुछ संभव है चढ़ती हुई जवानी में। प्यारी मल्लो, ये प्रगति पंथ पर यदि अकेले चलो मल है, ये प्रगति पंथ पर यदि अकेले बढ़ो मल है, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर बन सको तो बनो सासी मल, ये प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर उग सको तो उगो सोर सा तुम, ये प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। जियो धर्म पर और अडिगी कर्म पर मल, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। और तुमको मैंने किस लिए याद किया है? इस सुनी वेदिका की दृष्टि आज उस अजगो की वो लगी हुई है। अजगो की दृष्टि जानकी की वो लगी हुई है। जानकी आज अपने इन नैनों से उस अजगो की वो निहार रही, क्योंकि जानकी का पाणी ग्रहण संस्कार उस अजगो के माध्यम से होना। अस्त मेरे मंजुल महोत्सव मंगल कर्ण मल्ल, भगवान त्र्यंबक के आई को इस रंगशाला की सुनी वेदिका पर अभिलंब स्थापित कराओ, अभिलंब स्थापित कराओ। तुम्हारे लिए हमारा यही आदेश। जैसी आज्ञा महाराज। जो चतुरानना पंचानन
शिव ओम कारा। पूज्य जगो पर प्रभु पूर्ण परमेश्वर प्रकृति पर पशुपत के पावन पिनाक जगदानंद जगत माता मैया पार्वती के सर्वस्व भौम सुता सीता की स्वयंवर की सूचना श्रवण कर समस्त भवमंडल के सम्राट इस मिथिला प्रांगण में उपस्थित है। मेरा निश्चय कि जो भी वीर भूत भुवन भूतेश्वर की परम पुनीत पिनाक की प्रत्यंचा को अपने कण पर्यंत खींचेगा, उस महामानव की मम पुत्री सीता अपने इन पावन पाड़ के पल्लवों के से उस वीर के कलकंठ में, उस वीर के कलकंठ में जयमाला अर्पित करेगी। ऐसा मेरा निश्चय है, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है, ऐसा मेरा आदेश भी है। भगवान पूज्य रक्षा करना, देवता धर्मावतार ये कल पे ना के कल्प तरु को प्रेम से सिंचन किया था। हे हमारे प्राणी अजीगो क्या क्या ना तुझी पर अर्पण किया था, तो आसी मेरी नीति तुम पर ये तुम ही पर भारी है। मैथिली सिंदूर दे दो, बसी लो सुमन उपहार है। क्योंकि देवता अभी तक आपकी मैंने पूजा की, अर्चना की, वंदना की, यहाँ तक कि देवता रक्षा भी की, तो अब तक पूजा मैंने करी तुम्हारी। अब तक पूजा मैंने करी तुम्हारी, और अब प्रभु रक्षा तुम करो हमारी। चंद्र मौल के
मैं आया शरण तुम्हारी, तो मेरे जीवन के कर्णधारी, मेरे जीवन के कर्णधारी, मम नैया पारी लगा देना, सीते सुहाग के कर्णधार। सीते सुहाग के कर्णधार, मम नैया पारी लगा देना। शंकर के प्रेमियों एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, प्रेम से बोलो बजरंगबली बाबा की, सोहन सरकार की, योगेश्वर सरकार की। सुन रहे महाराज जनक जी की सुंदर वाणी। संध्या करना चले दो भाई प्रिय अनुजी, हम दोनों बंधु नित्य प्रति ही माँ देवी की पूजा अर्चना नमन और वंदन किया करते हैं लाल। आज हमारे सम्मुख श्री गुरुदेव जी विराजमान हैं, तो लाल आज हम प्रथम गुरु वंदना करेंगे लाल। तत्पश्चात माँ देवी के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करेंगे। सकल सच्छात्र किरणय अवधात विज्ञान मार्तंड परमोदार्धी आचार्य प्रवर महामनीषी माननीय विश्व ज्ञान रस विकीर्णन स्रोत मित्र अर्थात सूर्य के समान ब्रह्म अक्षर का प्रथम साक्षात्कार कराकर, हे ब्रह्म ज्ञान ज्योति के शक्ति प्रदाता भगवान, हमें तो आपसे मात्र आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि यदि आपका आशीर्वाद हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हो गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा भगवान। कारण है इस संसार में बहुत सारी आसुरी शक्तियां विराजमान हैं, उनसे बचने हो तो आपका आशीर्वाद अति आवश्यक है। तो आपके चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। स्वीकार करें भगवान, स्वीकार करें। गुरु चरण कमल चरण कमल लाल, ये चरण कमल है। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, हम इन चरण कमलों में बलिहार हो रहे हैं। भव सागर में ये नीर अपारा तो डूब रहा, नहीं मिले किनारा, नहीं मिले किनारा। इस संसार में अथाह जल भरा हुआ है, जीव इसमें गोते लगाया करता है, किंतु किनारा नहीं मिलता है। किनारा कैसे मिलेगा? काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध है मद लोभ है लुटेरे, जन्मों जन्मों के
ये पैरी मेरे। यही तो जीव को घुमाया करते हैं। काम, क्रोध, मद और लोभ जीव इसी में घुमा करता है। किंतु भगवान जब आपका उस जीव को सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो वह जीव इससे बच जाता है। तभी तो यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहने का भाव यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है वह गुरु अवश्य बना ले, क्योंकि ये पल में चिन्हा और पल में दीन्हा इन्हें वारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेमी भक्तों, एक बार प्रेम से जयघोष कर दें श्री गुरुदेव भगवान की जय। मनोरम, मनोवांछित, मनमोदक मधुरता का महामिलन, महामंडित महोत्सव की महान महिमा में महिम, मंजुता की मधुरी मनुष्यता में मंद मंद जगमगाती मालाओं से, महादायक मुक्तिदायक मनोवेली में मंदाकिनी से शीत, उद्याचल से लिप्त मांगलिक मांगलिकता की वाला में हम दोनों बंधुओं को माँ देवी के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करने के लिए आदेशित किया गया है। भगवान आपका आदेश शिरोधार्य है नाथ, शिरोधार्य है। हे माँ, आज हम आपकी वंदना करने जा रहे हैं। हमारी वंदना स्वीकार करना माँ, स्वीकार करना। चलो चले संध्या करने, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो सोए हुए हैं यह मानव जन, इनको फिर आज जगाना है। जगाना नहीं है बल्कि सभी को जागने की आवश्यकता है। स्वयं सभी लोग जाग जाएं और माता के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलो लाल चलते हैं संध्या करन। चलो लाल चलते हैं, चलो लाल चलते हैं संध्या करन। चलो लाल पाले गुरु के वचन, चलो लाल पाले गुरु के वचन। चलो लाल चलते हैं, चलो लाल चलते हैं संध्या करन। चलो लाल पाले गुरु के वचन, चलो लाल पाले गुरु के वचन।
चलो लाल पाले गुरु के वचन, चलो लाल चलते हैं संध्या करन। हेलो, सुन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मधुर वाणी। इधर देखो योगी करते हैं बंदन, इधर देखो योगी करते हैं बंदन, उधर देखो पंडित चढ़ाते हैं चंदन, उधर देखो बंदे चढ़ाते हैं बंदन। अर्पित है इन्हीं का, ये अर्पित है इन्हीं का मन क्रम वचन, चलो लाल पाले गुरु के वचन, चलो लाल चलते हैं संध्या करन। चलो लाल चलते हैं, चलो लाल चलते हैं संध्या करना, चलो लाल चलते हैं संध्या करना, चलो लाल चलते हैं। हमारे लिए ये समय है सुहाना, हमारे लिए ये समय है सुहाना, अभी लाल हमको है चंदन चढ़ाना, अभी लाल हमको है चंदन चढ़ाना, हमारे लिए ये समय है सुहाना, अभी लाल हमको है चंदन चढ़ाना। यही लाल गुरु और यही लाल गुरु और बड़ों का वचन, चलो लाल पाले गुरु के वचन, चलो लाल चलते हैं संध्या करन। चलो लाल चलते हैं, चलो लाल चलते हैं संध्या करन, चलो लाल पाले गुरु के वचन, चलो लाल पाले गुरु के वचन, चलो लाल पाले गुरु के वचन। सुना आपने मर्यादा पुरुषोत्तम की मधुर वाणी। लाल, माँ देवी के विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं? पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला मां संध्या बंदन अभिनंदन करने का। मेरा ध्यान गुरु पर चला गया और विचार यह करने लगा कि गुरु है क्या, गुरु शब्द है क्या। तो अंतर प्राप्त हुआ। गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का, अर्थात जो जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश का मार्ग दिखाए वही गुरु है, या फिर अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का मार्ग दिखाए वही गुरु है। आदेश मिला है मां संध्या देवी का अर्चन पूजन अभिनंदन करने का। 4 स्थान ऐसे बताए गए हैं जिनकी आज्ञा का पालन बिना विचार कर करना चाहिए। वो कौन कौन? तो आचार्यों ने बताया, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना विचार करी शुभ जानी। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी की आज्ञा का पालन बिना विचार कर करना चाहिए।
भगवान सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता और कल कहने से किसी को कल नहीं मिलता। लगाते जो वृक्ष चौराहे पर उन्हें फल खाने को नहीं मिलता। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह मनुष्य जीवित रहते शूद्र और मरने के बाद कुंते आज की यौन प्राप्त करता है। संध्या ए न विज्ञाता, संध्या एनानुपासता, जीव मानो भवे चित्रो मिता स्वाचाप जाते। संध्या के 3 समय बताए गए हैं। वो कौन कौन? तो प्रथम संध्या सूर्य के पूर्व कर ली जाए और द्वितीय संध्या सूर्य अस्त होने के पहले और तीसरी संध्या तारों के सहित की जाए। उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त भास्का, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या तिहासका। संसार 6 बातें हैं जो मनुष्य के हाथ नहीं है। वो कौन कौन? तो आचार्यों ने बताया, हान, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। ये तो विधाता के हाथ में है। एक व्यक्ति ने विचार यह किया कि जब 6 बातें विधाता के हाथ में है तो विधाता जिसे चाहे उसे लाभ दे सकता है, जिसे चाहे उसे हानि दे सकता है। विधाता जिसे चाहे जीवन दे सकता है, विधाता जिसे चाहे उसे मृत्यु दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्म प्रधान विश्व चाखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। और फल देने वाला कौन है तो भी बताया गया, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो वो मनुष्य कि देखने में तो लगते हैं कि वो मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मनुष्यता नहीं तो वो मनुष्य नहीं। वो कौन? तो आचार्यों ने बताया, ऐशाम न विद्या ना तपो न दानम ज्ञानम शीलम गुरु धर्मा ते मित्र लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मेगाश। वे तो प्रश्कोच में आते हैं। हमें भी संध्या बंधन का आदेश मिला है। जो बना दे सारे बिगड़े काम, जो बना दे सारे बिगड़े काम, माँ के चरणों में है चारों धाम। पलक झुके नमन हो जाए, मस्तक झुके बंधन हो जाए। ऐसी दृष्टि कहना सुनाऊं, हे माँ आपको याद करो और आपके दर्शन हो जाए। आशीर्वाद की वर्षा करती है माँ, खाली झोलियां सबके भरती है माँ। माँ के चरणों में सर को नवाकर तो देखो, सारे कष्ट दूर करती है माँ। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए, माँ संध्या देवी की जय हो। और इस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने गुरुदेव भगवान की प्रस्तुति की। आइए भाई शुक्ला जी आसन बिछवाइए। और उधर लक्ष्मण जी ने भी भगवान श्री राम के प्रति आराधना की। दोनों बंधु इस प्रकार से संध्या पूजन करते हैं। उधर गुरुदेव भगवान भी एकाग्र चित्त में चित्तहीन है। आइए इधर दोनों बंधुओं के द्वारा पूजन। बिछा दो आसनी आसना, बिछा दो आसनी आसना, वो रघुबरो हेतु पूजन की। बिछा दो आसनी आसना, वो रघुबरो हेतु पूजा की। बिछा दो बिछा दो
बिछा दो बिछा दो बिछा दो आसनी आसना वो रघुबर ये तो पूजा की मंगा दो फूल रसना मंगा दो फूल रसना वो रघुबर ये तो पूजा की बिछा दो इस प्रकार से दोनों बंधुओं ने मां संध्या का पूजन किया और पूजन करते करते प्रभु श्री राम जी की दृष्टि अचानक पूर्व दिशा की ओर गई। चंद्रमा को देखा। उधर पहले पुष्पवाटिका में मैया जानकी से मिलन हुआ। देखा मानो चंद्रमा अपने को श्रेष्ठम बता रहा हो। विचार आया प्राची दिस सचे ओ वजो सुहावा सियम को सरसो देख सुख पावा बाहुर बिचारा मनुमाही सीए बदन समा हेम करना। ममत्व की पराकाष्ठा को प्रतिबंधित करने वाले ममभ्रात लक्ष्मण समक्ष अवलोको विह्वल मनमानस महंक में अच्छाशीलता को प्रदान करने वाला शील सिंधु। हे गुरुदेव, एक और प्रकट अपनी हरित हरितमा से हरित उल्लास, तो दूसरी ओर यह कलंकी राकेश उस निष्कलंकी महामान्या मैथिली के मुखारबिंद की क्षमता करना चाहता है। और ये चांद मुझसे कहना चाहता है कि राम एक बार यह कह दो कि हम भी उस सीता के समान सुंदर हैं। व्यास जी, आज हम भ्रमित हो गए जब हमने इनको देखा कि आज इतने सुंदर बनकर के हमारे सामने आ गए। लेकिन जब हमने पुनः विचार किया, बहुर विचार कीन मन माही, तो पाया क्या कि सीय बदन शम हिम करना ही। अरे नहीं चांद, अरे चांद तुम अहंकार करते हो। अरे चांद तुम अहंकार न करो, तुम में दाग लगा हुआ है। किंतु मैंने बेदाग चांद देखा है, बेदाग चांद देखा है। अरे चांद, तुम्हें तो न जाने कितने बार अपयश मिला है, बल्कि सीता को जब भी मिला है यश मिला है, आशीर्वाद मिला है। अरे नहीं चांद, ऐसा क्यों कहलाना चाहते हो कि हम सीता के समान सुंदर हैं? यदि आज हमने कह दिया कि यह चंद्रमा सीता के समान सुंदर है, तो सुंदरता पर दाग लग जाएगा। नहीं चांद, एक बात कहना है, जैसा इन्होंने अपने जीवन में अर्थात चंद्रमा ने जो अपने जीवन में किया है, आप लोग कभी मत करना। तो कहना यह है कि दिन के उजाले में कोई ऐसा काम ना करें, दिन के उजाले में कोई ऐसा काम ना करें कि जो रात के अंधेरे में चैन से सो ना सके। और रात के अंधेरे में कोई ऐसा काम ना करें कि जो दिन के उजाले में यह मुख किसी को दिखा ना सके। इसीलिए तो ये दिन में दिखाई नहीं देते हैं, रात्रि में ही निकलते हैं। जब हमने इनके जीवन के विषय में कि इनका जन्म कहां से हुआ है, 20 भाई और बंधु कैसे हैं, तो क्या पाया? जन्म सिंधु पुनि बंध विषय दिन मलिन सकलंक सिय मुख क्षमता
ये पावक में अये चंद्रबापुरंक। नहीं जान, तुम्हारा जन्म तो खारे समुद्र से हुआ है, विष तुम्हारा भाई है, दिन में तेजहीन हो, साथ ही साथ बहुत कलंकी हो, बहुत कलंकी हो चंद्र। क्या मैं जानता नहीं हूं? अरे जान, क्या मैं नहीं जानता? मैं तुम्हारी कहानी को जानता हूं। क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी? क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी? समता करेगा कैसे, समता करेगा कैसे सिया रूप की हैरानी? क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी? समता करेगा कैसे सिया रूप की हैरानी?
समझना मैं हूँ तेरा दीवाना। इतना सरल नहीं है संयम मेरा ठिकाना। ऐ जान मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना। इतना सरल नहीं है संयम मेरा ठिकाना। काली मान झूठी, मुख काली मान झूठी, बरसा है कितना पानी, समता करेगा कैसे सिया रूप की हैरानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, समता करेगा कैसे सिया रूप की हैरानी। समता करेगा कैसे सिया रूप की हैरानी, समता करेगा कैसे सिया रूप की हैरानी। क्या बात है, समता करेगा कैसे सिया रूप की हैरानी। भीम को भीम में डालने वाले रघुकुल विमल वाटिका के पार जात आज स्वयं भीम में पढ़कर मुझसे यह जानना चाहते हैं कि क्या यह राकेश मैथिली की समता कर सकता है। लेकिन भगवान, मैं तो आपके स्नेह में पला छोटा बच्चा हूं। अगर आप असत्य को भी सत्य कहें तो मैं सत्य कहता रहूंगा। फिर आप जानते हैं यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मानव जात में 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। इनको ध्यान देते हुए इसका जन्म खारे सिंधु से हुआ है। इसकी उपमा भी दी गई है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाज सहेज जड़ करनी। इसकी करनी जड़ है और यह जड़ जानकी की क्षमता कदापि नहीं कर सकता। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि। इस प्रकार से दोनों बंधु संध्या करके महामुनि विश्वामित्र जी के पास में पुनः जाते हैं। नित्य क्रिया कर गुर पहि आए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। संध्या पूजन करते हैं। उधर महाराज जनक जी ने सतानंद जी को बुलवाया। हाँ, हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे राम राम, राम राम रमा हो। हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे राम रामा। भजो राम राम, राम राम रमा हो। हरे राम रामा, हरे राम रामा। गुरवर दिग जाओ ललित लाल, कहना मम आयो जन विशाल प्रार्थना। प्रभु के चरणों सम्मान सहित सिर ध्वज की उत्साह अनोखी। ये प्रसन्नता वर्णन करना सब सज धज की कहना। कहना प्रणपूर्ण प्रतीक्षा में है लिए खड़ी सिया सुमन माल
पूज्य सतानंद जी के चरणों में प्रथम तो मेरा प्रणाम कहना, तत्पश्चात विनय से इस सम्मान उन्हें आ लिया ना, क्योंकि भगवान ने भी कहा है व्यास जी, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, करई कपट तजगान। जाओ पूज्य गुरुदेव को उपस्थित कराओ, तुम्हारे लिए यही आदेश है। कौशी के मुनि पाही तुरत पठाए, सतानहन ताप जनक बुलाए, सतानहन ताप जनक बुलाए, सतानंद ताप जनक बुलाए, सतानंद ताप जनक बुलाए, कौशिक मुनि पाही तुरत पठाए। दिव्यता में सौम्यता की साक्षात मूर्ति शिव वत्सरान में स्प्रहणीय, तिमिरान में अज्ञान को, तिमिरान में अज्ञान को ज्ञानार्जन प्रदान करने वाली दिव्यता एवं सौम्यता की साक्षात मूर्ति जनक तुम्हें प्रणाम करता है गुरुदेव। मंगल यसी के सृजन हार। क्या बात है बेटी, आप तो लगता है हमको और ऊपर उठाएंगे। हे मंगल यसी के सृजन हार, रसिकेश सुयस द्रगतारे, अहे कुल के आचार गुणोवर, मंजू चंद्रमा धारे, आदित्य जी वाणी विद्या पारिद, आदित्य जी वाणी विद्या पारिद, हे तुझ पर हे दय हमारे, अब बंदन बंदन करता है ये हबीदे है, अब बंदन करता है ये भी दे है, श्रद्धा से चरण तुम्हारे। पूज्य के चरणों में योगीराज शिरध्वज का प्रणाम स्वीकृत हो। आयुष्मान भव राजन। कहो राजन, ये अकस्मात अचानक बुलाने का कारण बतलाएं महाराज। बुलाने का कारण क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं देवता, ये 18 योजन का बना पांडाल, दिग्गजनों का समुदाय, महामहिम महिपालों का समागम इस मिथिला के अंतर्गत हो चुका है, किंतु महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन समेत दोनों राजकुमारों के इस रंगशाला के अंतर्गत अभी तक नहीं हुआ है, जिन्हें बुलाने के लिए आपको याद किया गुरुदेव। जिन राजकुमारों के बारे में कहा भी गया है, ये सुंदर, ये सुंदर श्याम को तो भ्राता आनंद हूँ के आनंद दाता। उन राजकुमारों की बुलाने हेतु गुरुदेव आपको याद किया कि जैसा कि कहा गया है
चल रहा, ये चल रहा आज 12 मासों से, चल रहा आज 12 मासों से ये मेरा मैथिल अधिवेशन। दीक्षा है पीर परीक्षा है, जग पीरों का है सम्मेलन। कोई नरपुंगा आज तलकी, कोई नरपुंगा आज तलकी फहराना सका पताका है। प्रण पूर्ण नहीं हो पाया है, वर मिल न सका सीता का है। और सुन रहे हैं गुरुदेव का सम्मान किस विधा से करना चाहिए, ये भी देखिए। लीला जगत से मुख्य शिक्षा है, गुरु से बड़ा न कोई। तो चल रहा आज 12 मासों से मेरा मैथिली अधिवेशन। दीक्षा है वीर परीक्षा है, जग पीरों का है सम्मेलन। कोई नरपुंगा आज तलकी, कोई नरपुंगा आज तलकी फहराना सका पताका है। प्रण पूर्ण नहीं हो पाया है, वर मिल न सका सीता का है। आगमन का दिनंदन का लखी, आगमन का दिनंदन का लखी नव आशा का संचार मिला। संकेत सफलता का प्रतीक और मिले मुझको बारंबार गया। तो वर कन्या को और मुझे, तो वर कन्या को और मुझे वरदान आज मिल जाएगा। इस भरी सभा में इन भक्तों को वो भगवान आज मिल जाएगा। कहो मेरे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? राजन, जो आपने मुझसे कहा मैंने आपकी बात सभी सुनी, परंतु आपने मुझे किस लिए बुलाया? वो कार्य जो आप मुझे सौंप रहे हैं ये कार्य मेरा नहीं है, ये कार्य मेरा नहीं है, ये तो कार्य पत्र वाहक का है, उसको करना चाहिए। फिर भी आप जो मुझे कार्य सौंपेंगे मैं अवश्य करूंगा। कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? वैसे हमारे गुरुदेव ने कहा ये कार्य हमको नहीं सौंपना चाहिए, सत्य है, किंतु महामुनि विश्वामित्र जी को बुलाने की आज वैसे तो मेरे ये कुल गुरु हैं, सभी लोग जानते हैं क्यों भाई व्यास जी, वैसे तो मेरे कुल गुरु हैं, किंतु एक महान विभूति को बुलाने के लिए इनको मैं आदेशित कर रहा हूं। तो आज जो ये खड़े हैं तो एक सेवक के रूप में खड़े, क्योंकि उनको बुलाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को मैं भेज भी नहीं सकता हूं। इसलिए जो निवेदन कर रहा हूं तो केवल जो आदेश दे रहा हूं वो निवेदन स्वरूप मेरा आदेश है। आप जाएं सुंदर सदन तक और महामुनि विश्वामित्र जी सात दोनों कुमारों की शरणशाला के अंतर्गत उपस्थित करें, यही आपसे मेरा निवेदन है। राजन, इसीलिए तुम्हें विदेह कहा गया है, वास्तव में ज्ञान की खान है आप राजन। ठीक है, आप मुझे जो कार्य सौंप रहे हैं मैं वो कार्य अवश्य करूंगा। क्यों कि सतानंद जी को ऐसे वैसे नहीं है,
सतानंद महामुनि ज्ञानी है, इसलिए आपने ये मुझे कार्य सौंपा है। ये कार्य मैं अवश्य करूंगा। आप अन्य कार्य देखें, मैं अवश्य जाता हूँ और दोनों राजकुमारों सहित मुनि विश्वामित्र को लेकर के आता हूँ। आप अन्य कार्य देखें। जनक बिन तिन आय सुनाई, रामा जय हो, रामा जय हो। जनक बिन तिन आय सुनाई, रामा जय हो, रामा जय हो। जनक जी की विनती गुरु सतानंद जी ने कौशिक मुनि जी से सुनाई। सुने आप लोग। कहो कहो मुनिवर, कैसे आना हुआ? आना तो हुआ है, वही तो मैं आपको बतलाने के लिए आया हूँ मुनिवर। मुनिवर, मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। महाराज ने मुझे आदेश दिया है, और आदेश ही नहीं, वहां पर भूप भूप के नानाओं का आगमन हुआ है। सिर्फ आपका ही आगमन वहां नहीं हुआ है। सुने मुनिवर, मिथिला में आज महामंगल। मुनिवर, अभी सिर्फ मंगल ही मंगल था, परंतु जब से आपके मिथिला नगरी में आपका प्रवेश हुआ है, तब से महामंगल हो गया है। तो सुने मुनिवर, मिथिला में आज महामंगल, नपने मग भूमि सजवाई है। आए हैं नपु देश विदेश के, क्या अजब चटाचट छाई है। और मुनिवर देखिए कहां कहां से राजाओं का आगमन हुआ है। पूर्वी बचाई उत्तरादि, दक्षिण बंगवासी आए, गुजर पंजाबी मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छप जाए। मुनिराज कहाँ तक बतलाऊं, भूपों की समाज इकट्ठा है। भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके मुनिवर, कोई भुज ठोके, कोई पूछे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई खट्टा है। मुनिवर, अंतिम दिन आज स्वयंवर का। मुनिवर, अंतिम दिन आज स्वयंवर का, वेदी पर शिव धनु धरवाया। दया कर विनय सुनो मेरी, भूपत ने आपको बुलवाया। मुनिवर, आप अकेले ही नहीं, जो आपके साथ में दोनों राजकुमार हैं, मुनिराज कुंवर दोनों ले लीजिए। मग रंग की भूमि देखी वे को। मुनिवर, आप अकेले नहीं, दोनों राजकुमारों सहित रंग भूमि में चलने की विनती मेरी स्वीकार करें। हर से बोल लिए दो वो भाई, हर से बेटा राम,
अनुज लक्ष्मण, ये सतानंद गुरु जी हैं, इनको प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। सतानंद पदबंद प्रभु बैठे गुरु पही जाए। राम, मैं तुम्हें आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं? मैं तो पहले से ही आपका ऋणी हूं राम। आपने मेरी मैया का उद्धार किया, आपको मैं आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं राम? हाँ, एक बात और है राम, मैं एक संत के नाते से आपको आशीर्वाद दे सकता हूं। हे राम, तुम्हारे मंजुल मन में ये भव्य भावना बनी रहे, निज आन बान मर्यादा का सदैव तुमको ध्यान रहे। लक्ष्मण को निज अंग समझ तुम सदैव प्यार करते रहना। लक्ष्मण, तुम भी भ्रात प्रेम को इस जग को पाठ पढ़ा देना। तुम इनमें हो, ये तुम में हो, तुम दोनों में विच्छेद न हो। जहां रहो तहां दोनों मिल करके रहो, यही आदेश है, यही आशीष है। आयुष्मान भव, कल्याण भव, चिरंजीव भव राम। कहिए मुनिवर, अब मेरे लिए क्या आदेश है? चलहु तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। इस प्रकार से गुरुदेव विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों से कहा, चलो तात मुनि कहा तब पठवा जनक को बुलाए। सिंह स्वयंवर, आप चलो, हम लेकर के चलो, आम लेकर के आते। जैसी आज्ञा मुनिवर। सिंह स्वयंवर देखिए जाई, ईस काही धौ दे बड़ाई। बेटा राम, जब आप संध्या कर रहे थे तब सतानंद जी का आगमन हुआ था, और सतानंद जी का आगमन हुआ, और चलो चलकर देखें विधाता का बड़ाई किसे प्रदान होती है। सीता जयमाला किसके गले में डालती है, धनुष कौन खंडन करता है। चलो चलकर देखें। लखनी कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा प्रभु। पूज गुरुदेव भगवान, आपने कहा चले और चलकर सीता का स्वयंवर देखिए। श्री स्वयंवर देखिए जाए, ईश का धो देह बढ़ाई। उस समाज में जनक का जमाता कौन बनता है? पूज गुरुदेव भगवान, जिस पर कृपा आपकी होगी। सहारा विप्र चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्त का भागी अटल अनुभव हमारा। अरे कहाँ तक कम टिके गए नाथ उस मैत्री स्वयंवर में, जहाँ रविचंद्र किरणें उदित नभ में उजाला है। आगे चलकर कीर्त को हम बढ़ाएंगे, अटल विश्वास है हमारा। बड़ाई श्री राम पावेंगे, बड़ाई श्री राम पावेंगे, बड़ाई श्री राम। क्या बात है। अब दोनों राजकुमार महामुनि के साथ में उसी स्थल की ओर जाते हैं। राघव राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां। राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां। पहुना धीरे चलो, ससुराल गलियां। राघव धीरे चलो। ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां। बहुना धीरे चलो, बबुआ धीरे चलो, ससुराल गलियां। राघव धीरे चलो। मिथिलापुर की नार नवेली,
इस प्रकार से दोनों युगल सरकार उस स्थल की ओर आते हैं। नगर के सभी लोग रंग भूम आए, दो भाई आज सुध सब प्रवासन पाए, चले सकल गहराज विषारी बाल जवान जरट नर नारी सभी लोग दौड़ पड़ते हैं कि भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी आए हैं। आइए भगवान की झांकी। आइए भाई शुक्ला जी एक क्षण के लिए आ जाए। प्रदा जी राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर दातन छाए। गुण सागर नागर बर पीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। प्रभु मूरत देखी दिन तैसे, जिनकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। रामा बोलिए कौशल किशोर की जय। नपन के आए गए है दो बीरा, नपन के आए गए है दो बीरा। देखै रूप महरन धीरा, देखै रूप महरन धीरा। मनहु वीर रस, मनहु वीर रस, धरे शरीरा। नपन के आई गए है दो वीरा, नपन के आई गए है दो वीरा। बोले राघवेंद्र सरकार की।